Hi everyone, my name is Prince Pal. Today I will discuss about biomedical waste management. First of all, discuss introduction. बायोमेडिकल वेस्ट प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर, जो भी कब लॉन्च किया गया 1908। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये मिनिस्ट्री एंड फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो अंडर 1908, ये हमारा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की बेसिस पे, वो भी एम्स नॉर्सेट जो हमारा एग्जाम होता है, वैसे कभी कभी CHO में पूछ लेता है। तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट इसमें हमारा एक है। अभी जो जितने भी इम्पोर्टेंट रहेंगे उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और रही बात जो कि हमारा जो किस किस में, जैसे व्हाइट में क्या जाएगा, ब्लू में क्या जाएगा और रेड में क्या क्या जाएगा, जो वेस्टेज होते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, उसके बारे में हम सबको आपको डिटेल में बताएंगे। अब देखते हैं हम डिफिनेशन। एनी वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल या एनी रिसर्च एक्टिविटी के दौरान अगर हमें कोई भी वेस्टेज मिलता है, उसको बायोमेडिकल वेस्ट के अंडर जो उसको रखते हैं और उसको सेग्रीगेट करते हैं। इसके बाद में हम इसका स्टेप देखेंगे कितने स्टेप में होता है। तो अब देखते हैं स्टेप्स क्या है। इसके स्टेप जो हमारा होता है, सेग्रीगेशन पहला स्टेप है। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन मतलब होता है उसको जो है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको हमको क्या करना है, अलग अलग करना है कि कौन सा रेड में जाएगा, कौन सा ब्लू में जाएगा और कौन सा जो है व्हाइट में जाएगा। तो उसको हमको सेग्रीगेट करना है। तो हमें फर्स्ट जो है सेग्रीगेट करना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, सेग्रीगेट करने के बाद उसको कलेक्ट करना है। कलेक्शन एंड स्टोरेज, जो कि हमने क्या किया था कि पेशेंट के पास गए तो हमने जो है IV कैनुला लगाया और उसमें जो है कॉटन मिला, कॉटन आया। हमें वेस्ट में क्या मिला, कॉटन मिल गया। उसका जो कैनुला के कुछ पार्ट है, प्लास्टिक रैपर वगैरह, ये सब मिल गए हैं। तो इन सबको क्या करेंगे हम, उन सबको क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट अलग अलग करेंगे, फिर उसको लेके आएंगे डस्टबिन में। जो हमारा डस्टबिन है उसमें हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग रख देंगे। और जो है उस वेस्ट को हॉस्पिटल में ही एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है। उसको पैक किया जाता है सही तरीके से, सिस्टमेटिक मैनर के थ्रू जो उसको पैकेजिंग किया जाता है। और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो कि इसका होना चाहिए 48 आवर्स। 48 आवर्स में 48 आवर्स के अंदर इसका इस जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट हुआ है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसका ट्रीटमेंट जो होना चाहिए 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो हम वेस्ट कलेक्ट किए हैं, ऐसे उसको मैंने डिस्ट्रॉय करना, जैसे ऑटोक्लेव करना है, फिर उसको मिट्टी के अंदर दबाना रहता है, कुछ को रिसाइकिल करना रहता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट। इसमें जो है ट्रीटमेंट में हमको जो है 3 टाइप के जो होंगे इसमें। एक होता है हमारा जो है डीप, यानी कि मिट्टी के अंदर जो है 2 फीट गहरे मिट्टी में इसको कुछ मेडिकल वेस्ट को इसमें दफनाया जाता है। और फिर हमारा एक आता है डीप के बाद में आएगा। और दूसरा जो हमारा रहेगा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब क्या होता है? इंसिनरेशन मतलब होगा कि जो है उसे हाई टेम्परेचर पे उसे क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और तीसरा हमारा आएगा ऑटोक्लेव। और ये हमारा जो है दूसरा था इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन को क्या किया जाता है और ऑटोक्लेव को क्या किया जाता है? ऑटोक्लेव को जो है ऑटोक्लेव के थ्रू जो है, और डीप मतलब जमीन के अंदर, इंसिनरेशन मतलब हाई टेम्परेचर पे जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। आता है हमारा डिस्पोजल। जो डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल में हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि उसको रीयूज कर सकते हैं, और एक होता है इसमें रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को किस किस बिन में डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल येलो हम देखते हैं। येलो में हमारा होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल, यानी कि टिश्यू और ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें देखें, जैसे प्लेसेंटा हो जाएगा, ये सब वगैरह हमारा इसमें जाएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल में।
सॉलिड में हमारा क्या आ जाएगा, गॉस पीस हो जाएगा, या फिर जो है गॉस पीस में जो ब्लड लगे जाते हैं, जितने भी ब्लड से रिलेटेड रहेंगे वो हमारा इसमें चले जाएंगे येलो में। ब्लड से रिलेटेड मतलब ये हो जाएगा येलो में, क्योंकि और इसमें जो है ब्लड बैग, देखो ब्लड भी आता है, और ब्लड बैग जो कि हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है नॉर्सेट 2020 में ये पूछा गया था कि ब्लड बैग किस डस्टबिन में डाला जाएगा, तो ऑप्शन दिया था येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट, ऐसे करके दिया था। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, येलो। और हमारा जो है एक्सपायर्ड मेडिसिन हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, और यही सब रहेगा। और जो केमिकल वेस्ट है ये भी उसमें पड़ेगा हमारा, किसमें, येलो में। इसका ट्रीटमेंट हमने बताया था। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि जो है जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जो है कैसे उसको जो है खत्म करना है, या उसको रीयूजेबल है तो उसको जो है रिसाइकिल करना है। तो इसमें हमारा होगा इंसिनरेशन होगा, एंड दूसरा हमारा होगा डिब्यूरल। तो हाँ, अब देखते हैं हम रेड बिन में क्या क्या आता है, हम ये देखेंगे। इसमें हम देखेंगे, देखो इसमें हम लोग क्या देखे थे, येलो में हम लोग देखे थे जितने भी ब्लड से रिलेटेड हैं। और हमारा रेड में क्या हो जाएगा, रेड में सबसे खास देखो इसमें ब्लड से रिलेटेड है। रेड में जो है जितने भी जो है हमारा प्लास्टिक रिलेटेड है वो हमारे किसमें आएगा, रेड में आएगा। जैसे प्लास्टिक रिलेटेड क्या हो जाएगा हमारा, आईवी सेट हो जाएगा, कैथेटर हो जाएगा, एनजी ट्यूब हो जाएगा, ग्लव्स हो जाएगा, आईवी प्लास्टिक हो जाएगा, स्पेसिमन कंटेनर छोटी सी डिब्बी होती है वो इसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी प्लास्टिक का ही होता है। यूरिन बैग भी प्लास्टिक का होता है। सिरिंज विदाउट नीडल क्यों कह रहे हैं, विदाउट नीडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीडल हमारा किसमें जाएगा, वाइट में। और जो कि अब हम आपको पढ़ा चुके हैं ट्रीटमेंट, तो फिर इसका हम ट्रीटमेंट देखो कैसे करेंगे। इसका ट्रीटमेंट हमारा हो जाएगा ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग एंड केमिकल। ब्लू में हमारा आएगा जितना भी कांच से रिलेटेड होगा, कांच जैसे हमारा जो है ग्लास, उसके बाद में यूज स्लाइड जो यूज करते हैं ब्लड चेक करने के लिए, जैसे ब्लड चेक करते हैं कौन सा ग्रुप है ब्लड में, क्या क्या कंपाउंड सीबीसी के लिए जब हम भेजते हैं तो यूज स्लाइड का ही तो यूज करते हैं, तो ये इसका जाएगा। एंड जो होता है हमारा मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, इम्प्लांट बॉडी मेटालिक का मतलब क्या है, जो हमारे जैसे हड्डियां टूट जाती हैं, तो हड्डियां टूट जाती हैं, उसको जोड़ने के लिए जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। ब्रेक होने के साथ साथ टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक जो है उसको ट्रीटमेंट यानी प्लास्टर अगर चढ़ा दें तो लंबे टाइम उसको चढ़ाना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेटेलिक का यूज करते हैं, रॉड डालते हैं। तो रॉड डालेंगे और उस रॉड को जब दोबारा जब निकालेंगे, जब बोन जो है जॉइंट जुड़ जाएगा तो उस बेस्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। उस बेस्ट को हम किस में डालेंगे, ब्लू में डालेंगे। ये भी हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है। और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे। जर्नल वेस्ट, अभी तक तो हम लोग ने पढ़ा है BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो रहता है। एक जो है नॉर्मली जनरल वेस्ट हम देखेंगे। नॉर्मली जनरल वेस्ट में क्या होता है, ब्लू एंड ग्रीन दो ही होते हैं। इसमें ब्लू में हमारा क्या होता है, ड्राई, और ग्रीन में हमारा होता है वेट। इसमें ड्राई मतलब सूखा, जितने भी सूखे प्लास्टिक ये रैपर वगैरह रहेंगे तो इसमें हमारा जाएगा। और वेट गीला, जैसे वेजिटेबल वगैरह रहेगा और जितने भी गीली चीजें रहेंगी हमारे इसमें जाएंगे ग्रीन में। और इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे सिंबल कि बायो हजार्ड का सिंबल क्या होता है, साइटोटॉक्सिक का सिंबल क्या होता है। इसका थोड़ा में देखते हैं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिंबल। जो ये 4 सिंबल आपको दिख रहे हैं, साइटोटॉक्सिक, बायोहजार्ड, रिसाइकेबल एंड रेडिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जो है एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।